भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। कि हम भी इस दलदल में चहुं तरफ से किसी न किसी रूप से आप लोग इसमें फंसे हुए हो। इस संगोष्ठी का सिर्फ इतना सा ही नहीं कि आप गुटखा खाने वाले ही इस दलदल में फंसे हुए हैं। आप देखना भी महसूस करेंगे, आप लोग, हर लड़की हर छात्रा ये महसूस करेगी कि किसी न किसी रूप से हम लोग नशे की गिरफ्त में हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप अपने घर पर आपके पास में मोबाइल है और आप अगर दिन में 10 से 12 15 बार अगर आप मोबाइल को बार बार चेक करते हो, किसका मैसेज आया है, किसका मिस कॉल आया है, हमें किसी को फोन करना है, अगर आपने कम से 10 से 15 बार आपने अपने मोबाइल को बार बार निकाला, उसको चेक किया, फिर रख दिया, फिर चेक किया, फिर खोला, फिर व्हाट्सएप खोला, फिर फेसबुक खोली, ये भी एक जबरदस्त क्या है, नशा है। आप इसकी गिरफ्त में हो, लेकिन आपको एहसास नहीं है कि आप सबसे बड़ी गिरफ्त में आ चुके हो। और इस व्याख्यान के बाद आप स्वयं इस गिरफ्त से धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे। तो मैं आपसे इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्वयं इस नशे से मुक्त हैं, तभी आप औरों को मुक्त कर सकते हैं। लाल मंजन करते हो और वो लंबे समय तक आप घर पे अगर लाल मंजन कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा या दिन में 2-3 बार, तो आप भी उस नशे की गिरफ्त में हो। और सबसे बड़ा जो नशा है वो क्या है, मोबाइल। वो लड़की, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हर व्यक्ति मानसिक रूप से वह व्यक्ति बीमार है जो 10 से 15 बार बार अगर मोबाइल को देखता है, व्हाट्सएप को खोलता है, इसका मतलब है वह व्यक्ति मानसिक रूप से क्या हो चुका है, बीमार हो चुका है। किसकी बीमारी, मोबाइल की बीमारी, उस नशे की गिरफ्त में वो आ चुका है। और सर आपको इतनी अच्छी बातें बताएंगे। ये व्याख्यान हम 2 साल 3 साल पहले हर साल करवाते हैं, बहुत जबरदस्त है। आप लोग ध्यान से सुनना और कोई भगने की कोशिश न करना। मोबाइल को ये जो चाय है, हर रोज हम लोग क्या करते हैं, इस नशे की भेज पे पैर रखते हैं। सुबह उठते बिस्तर से चाय सभी अवगुणों की माई है। जो चाय ना सभी अवगुणों की माई है, बुलाती है सारे नशों की शुरुआत करती है चाय, क्योंकि हमारे को सबसे स्लो डोज देने की आदत पड़ चुकी है नशे की। उस नशे की शुरुआत ना हो सुबह से, तो धीरे धीरे नहीं चलना। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मेरे भी संपर्क में आए, चाय के बिना तो धीरे शुरुआत नहीं होता है। बैठे रहना आधे घंटे तक, 1 घंटे तक बिस्तर से खिसकना नहीं है, चाय आना कंपलसरी है। यही स्टार्टअप है उनका दिन का। तो ये जो चाय है, ये सबसे पहला नशा। फिर दूसरा नशा क्या, हमारा मोबाइल। फिर चाय पीते पीते फोन में कितने मैसेज आया, कितना क्या हुआ, वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा नशा क्या, पैसे की और भ्रष्टाचार की भूख। सुबह उठते ही आगे निकलेगा, पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, चाहे किसी का गला काटना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, जालसाजी करना पड़े, बस पैसा कमाना है। चाहे हम लोगों को केमिकल खिलाएंगे कृषि करके, चाहे हम लोगों के साथ किसी भी तरीके का धोखा देंगे, लेकिन हमारे को पैसा खींच करके लाना है, क्योंकि अगले दिन के लिए चाय तो चाहिए, फिर उसके साथ दिन की शुरुआत करनी है, फिर खाना पीना चाहिए। तो हमने अपने जीवन की व्यवस्था कैसे करी है, इस रूढ़िवादी करके जंगल के अंदर आकर के बिल्कुल नशे से ग्रस्त। और फिर हम बच्चों की दिनचर्या ये सब उसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। और फिर वो सब मिलकर चैन की तरह काम करते हैं। ये जो पैसा जाता है, आप देखते हैं घर का बेटा बिगड़ जाता है, माता पिता को खरीदता है, फिर उनसे पैसे चुराता है, फिर शराब या फिर गांजा जो जिस तरीके का नशा करेगा, वो पैसा किन के हंसी से बात करके आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दूँ। अगर रोज आपको कोई इस तरीके से उठा करके सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दे और आपसे दिन की अच्छी से शुरुआत करे, तो क्या आप उस चाय के लिए ही बैठे रहोगे बिस्तर पे? नहीं। लेकिन हम में से इतनी जहमत कौन उठाए, इतनी मेहनत कौन करेगा किसी के लिए जा करके?
पर अगर आपको किसी का नशा छुड़ाना है तो उसको आपको एक्स्ट्रा खुशी देनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका नशा आप छुड़ा सकते हो। और इसके पीछे सबसे अच्छा मूल मंत्र काम करता है, एक तो अच्छी लाइफ स्टाइल, प्यार और केयर। अगर आप किसी इंसान को अगर इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने लग जाओ तो वह इंसान धीरे धीरे करके चीज़ें छोड़ना शुरू करता है। यही चीज़ मैंने मेरी फ्रेंड के साथ करी। मैंने उसकी छोटी बहन से बात करी, उसके लाइफ स्टाइल में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करवाया और उसको स्पोर्ट्स ज्वाइन कराया। अब वो सुबह उठ करके जल्दी जाने लगी। जल्दी जाने के साथ साथ उसकी बहन उसको प्यार से टैकल करने लगी। उम्र 42 साल की, तो उसके लिए शादी का रिश्ता भी देखना शुरू करवा दिया। अब उसका दिमाग डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था वहाँ से। जब ये चीज़ शुरू हुई तो वो क्या हुई, अपनी लाइफ स्टाइल बदलने के लिए खुद से ही तैयार होना शुरू हो गई। आज ये हालत है कि वो अच्छी बैले डांसर है, वहाँ पर टीचर बन चुकी है। उसका प्रोफेशन भी बदल गया। पहले वो आर्टिस्ट का काम करके अब डांसर का काम करने लगी। वहाँ पे डांसर का काम अपने भारत जैसा नहीं होता है, स्टेज पे गलत तरीके से नाचना एक प्रोफेशनल वर्क होता है, टीचिंग का सब्जेक्ट होता है, तो बच्चों को वो चीज़ सिखाती है। तो ये जो नशा है, ये नशा हमारे पीछे जो साइंस की तरह काम करता है, उसको हमारे को साइंस से ही निपटना है। ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ मार्केट में हमारे इलाज के लिए बिकती हैं। जितनी भी दवाइयाँ आ रही हैं इलाज के लिए आ रही हैं, लेकिन अगर हम इस दवाई को उपयोग नशे के लिए करने लगे, कफ सिरप पता है, बहुत सारे लोग कफ सिरप का उपयोग नशे के लिए करते हैं। उसको पिए तो चेन रिलीज हो जाते हैं सर्दियों के टाइम पे। आप अपने घर में नोटिस करना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि कफ सिरप पी करके उसको खांसी जुकाम नहीं है लेकिन फिर भी कफ सिरप पीता है, तो इसका मतलब उसको नशा करने क्या है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू होता है उसको जाके देखना, बहुत से लोग पेट्रोल भरवाने के बाद उसकी जो टंकी पे कभी गिर जाती है ना, उसको भी उठा करके सुनते हैं। नोटिस करना, नशा आता है, उसमें लेट होता है, पेट्रोल के अंदर नशा देता है। तो ये सब नशे के अलग अलग टाइप है। आप किसी भी चीज़ से नशा ले सकते हो। आपका दिमाग जिस चीज़ से खुशी महसूस कर रहा है वो नशा ले रहा है उस चीज़ से। लेकिन ड्रग्स के संदर्भ में हम बात करें तो जो दवाइयाँ हैं जो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है सिर्फ हमारे इलाज के लिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होकर के वो हमारे लिए इलाज के लिए आती है। लेकिन अगर आप उनका उपयोग अपने नशे के लिए करने लग जाए तो वो क्या है, नशा होती है और उनको कहते हैं ड्रग्स। अब ये आपको और बता दूं कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन लेटर जो होता है इसको लिख करके देता है कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है, बिना उस लेटर के, बिना उस पर्चे के, डॉक्टर द्वारा लिखे गए अगर आप उन दवाइयों का उपयोग लगातार करते हो तो वो कानूनी अपराध भी होता है। अब अगर आपको उन दवाइयों के साथ कोई व्यक्ति नशा करता है और वो नशे में इतना आदी हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपराध की ओर चला जाता है और फिर वो ऐसे अपराध करने लगता है कि वो उसके अपराध को लत ही नहीं होती। हाँ, क्या नाम है, दवाइयों का चूर्ण, उसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स। ड्रग्स फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी उनकी, वो भी उनसे मतलब इनसे प्रेरित होकर इनकी तरह करने की कोशिश करेगी और इनसे और भी जो आसपास के लोग होंगे वो भी इनसे प्रेरित होंगे और वो भी गलत रास्ते में जाएंगे। और अधिकतर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिवार में बच्चों को उचित प्यार नहीं मिल पाता और भी नशे देखते हैं आसपास भाई ऐसा घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अधिकतर ऐसे मानसिक तनाव हो जाता है बच्चों को, इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते और तो फिर वह दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, भाई अब कुछ नहीं रखा भाई ज़िंदगी में, तो ये दूसरा काम करने लग जाते हैं। कौन सा होता है दूसरा काम, क्या नाम होता है इसका, नार्को टेररिस्ट। बट ताली बजाओ जोर से। कोई भी व्यक्ति युवा को चाहे मतलब केस कोई सी भी चल केस में, तो अगर मतलब उसने नशे का आदी हो गया हो तो वो किसी की भी जान लेकर अपना नशा पूरा करेगा, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो ये अपराध करके और वो अपने नशे की लत को पूरा करेगा। ठीक है, नशा करने के बाद अपना मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर के, कोई घबराना नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे, सोचो इस कमरे में आप ही खड़े हो अकेले, अब बोलो आराम से। नशा करने के बाद ऐसे अपराध करता है कि वो मतलब उसकी कोई लत नहीं होती तो किसी भी प्रकार का अपराध कर देता है
किसी की भी हत्या, किसी को भी मतलब लूटपाट कुछ भी करने लगता है अपने नशे को पूरा करने के लिए। किसी की भी जान तक ले लेता है, किसी की भी चोरी कर लेता है। फिर मतलब ऐसे करते करते वो बहुत बड़े अपराध तक कर बैठता है। फिर उसको इस अपराध के लिए सजा मिलती है। फिर उसके साथ ये होता है, ये होता है जब ना, उसके साथ ये होता है। ताली बजाओ। क्या नाम है? अनीशा। उसमें रहता पुलिस वाले पकड़ते किसी भी हद तक तो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसको कितना भी प्रतिबंध में खड़े फिर भी उनको करना नहीं। गुड, ताली बजाओ। उसके सामने अगर जैसे वो नशे में है, अगर उसके सामने कुछ गलत क्राइम भी हो रहा हो, भले उसकी बहन हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकता, उससे सेफ्टी भी नहीं कर सकता और इतना ग्रसित हो जाता है, उसको पता है कि ये जहर है और फिर भी वो सच नहीं बोल सकता कि मेरे लिए जहर है, पर वो इसको अमृत समझता है। उसके मुँह में जो पट्टी बनी है, इसके मुंह पे पट्टी बनी है।